बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि प्रयास आवासीय विद्यालय के होनहार हमारे बेटा बेटी जिन्होंने नीट 2026 की बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा पास किए हैं और सब आप यहाँ पर हम लोगों के आमंत्रण पर आए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मुख्यमंत्री निवास में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपके साथ गुरुजन भी आए होंगे, शायद आपके कुछ के अभिभावक भी आए होंगे, जो बाहर बैठे होंगे, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जो आदरणीय अमित चिमनानी जी, आलोक ठाकुर जी जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मुझे बड़ी इच्छा थी आप लोगों से मिलने की। और इसके पहले एकलव्य विद्यालय के हमारे बेटा बेटी जो नीट पास किए हैं, उनको भी आमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाए थे। उनसे भी इसी तरह इसी जगह पर इसी तरह बैठे थे और उनसे भी बात हुई, उनके अनुभव भी शेयर किए और उनके साथ भोजन करने का भी हमको सौभाग्य मिला। तो आज प्रयास कि आप सभी बेटा बेटियों से वो सौभाग्य मिल रहा है। अभी कुछ देरी आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, आप लोगों के अनुभव भी आप लोग बताएंगे, फिर मिलके भोजन भी करेंगे। और आप लोग हमारे प्रदेश के भावी डॉक्टर हैं और डॉक्टर कहने से मैं भगवान के बाद दूसरे नंबर पर किसी को जगह देता हूं तो डॉक्टर हैं। काहे कि भगवान लोगों को पैदा करते हैं, लेकिन जो लोगों को जीवन दान देने का काम हमारे डॉक्टर्स करते हैं। तो आप सभी लोग ऐसे डॉक्टर आगे बनने जा रहे हैं। आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। अच्छे से डॉक्टरी की पढ़ाई करिए, अच्छे डॉक्टर बनिए और डॉक्टरों की संवेदनशीलता, उनकी मिलनसारिता, उनका व्यवहार, यही मरीजों का बहुत कुछ बीमारी का समाधान कर देता है। तो ऐसा आप सब लोग आगे चल के एक संवेदनशील, एक मिलनसार और एक व्यवहारिक डॉक्टर के रूप में देश की, छत्तीसगढ़ की और समाज की सेवा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज हम लोग का ये छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। 25 साल का युवा ये छत्तीसगढ़ हो गया है। और आप सब लोग सुनते होंगे अपने माता पिता से, अपने दादा दादी, नाना नानी से कभी बैठते होंगे तो कि कैसे पहले शिक्षा की व्यवस्था थी छत्तीसगढ़ के अंदर में। और मैं अपनी अगर कहानी बताऊं तो हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मेरे गांव बगिया में प्राइमरी स्कूल था, लेकिन वहां पर 5वीं बोर्ड लिखने की व्यवस्था नहीं थी। अब आप सोच सकते हैं
हम 6-7 किलोमीटर दूसरे गांव में 5वीं की बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए गए थे और वहाँ 3 दिन तक रहकर 5वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन आज ये तो बहुत पहले की बात है, करीब ये मतलब 70 के दशक की बात है। तो आज तो आप देख रहे हैं कि ये 2026 में जब हम लोग आए हैं तो बहुत शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। आजकल किताबें निःशुल्क में देते हैं, आपका गणवेश देते हैं, ये सब कुछ भी नहीं था। तो आज ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक अच्छा अवसर, आप लोगों की पढ़ाई करने का उम्र है और अच्छा अवसर आप लोगों के पास पढ़ने का है। शासन के तरफ से तमाम व्यवस्थाएं हैं, छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है और तरह तरह के बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में मतलब उनको सुविधा देने के लिए आज हम लोग नालंदा परिसर ये चला रहे हैं। पूरे प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर में नालंदा परिसर का निर्माण कर रहे हैं ताकि वहाँ पर हमारे बच्चों को स्टडी मटेरियल मिले, प्रतियोगी परीक्षा में वो लोग बैठ पाएँ। आज हम लोग दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल जो 50 सीटर का था, अभी हम लोग सरकार में आए तो उसको सीधा बढ़ा के 200 सीट का कर दिए। हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे वहाँ भी रहकर कोचिंग करते हैं और बड़ा खुशी का विषय है कि इस साल जो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है उसमें हमारे ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। पहली बार 13 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये सब तेज़ी से विकास हुआ है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो यहाँ पर सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, मेकाहारा, है ना। आज प्राइवेट और सरकारी मिला के 15 मेडिकल कॉलेज है। अभी हम लोग इस साल 5 मेडिकल कॉलेज फिर शुरू कर रहे हैं, उसकी मान्यता मिल गई है। उसमें आपका दंतेवाड़ा के पास गीदम है, हमारा जसपुर में कुनकुरी वहाँ पर है, आपका मनेंद्रगढ़ है, आपका कवर्धा है, आपका जांजगीर है। ऐसा 5 मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई इस साल फिर शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 250 सीट इस साल फिर डॉक्टरी की पढ़ाई की बढ़ रही है। तो ये सब तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो ये सब का लाभ आप लोगों को लेने की आवश्यकता है और अच्छे डॉक्टर आप सब लोग बनिए। बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और मैं आप लोगों का भी सुनना चाहूँगा, आप लोग कैसे कैसे कहाँ से आए हैं। आप लोगों के माता पिता का आशीर्वाद तो मिला ही है आप लोगों को, इस इतनी बड़ी परीक्षा पास किए हैं। गुरुजनों का भी मार्गदर्शन आशीर्वाद मिला है और आप लोगों का परिश्रम भी है। आप लोग मेहनत किए हैं, मन लगा के पढ़े हैं, तब जाके नीट जैसी परीक्षा आप लोग उत्तीर्ण किए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छा डॉक्टर बनकर आप लोग देश की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, अपने प्रदेश की सेवा करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप लोग हम लोग का आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ मुख्यमंत्री निवास में आए, इसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद। और आज एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं। हम इसके पहले उसी कार्यक्रम में थे, गवर्नर हाउस में। एक स्वस्थ भारत की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और स्वस्थ भारत तब होगा जब स्वस्थ छत्तीसगढ़ होगा। और स्वस्थ छत्तीसगढ़ या स्वस्थ भारत कब होगा? जब यहाँ के हमारे युवा संस्कारित होंगे, वो मेहनती होंगे और अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और नशाखोरी में नहीं आएंगे। तो इसीलिए कि युवा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए ऐसा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जिसमें आज
देश के करोड़ों करोड़ों लोग शपथ लिए हैं कि हम स्वयं नशापान नहीं करेंगे और अपने परिवार वालों को भी करने नहीं देंगे, और इतना ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी नशापान करने नहीं देंगे, उनको समझाइश देंगे। काहे कि नशा से किसी का भला नहीं होता है। एक तो खुद का हानि होता ही है, शरीर को भी नुकसान पहुंचता है और दिमाग को भी नुकसान पहुंचता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, और उसके कारण से आज कैसे कैसे मतलब देश में क्या बोलते हैं वो हो रहा है, अपराध हो रहा है। आप सबको मालूम है कि नशा के चलते युवा आज सवाल अपने यह है सर आपसे कि आज के युवाओं के लिए राजनीति और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए आपकी क्या सलाह हो सकती है? देखिए, एक तो कोई काम छोटा नहीं होता, सब काम बड़ा होता है। और आप सब लोग तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर के रूप में आप लोग देश की और प्रदेश की सेवा और समाज की सेवा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे प्रदेश और देश के भविष्य हैं और उनको पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा वातावरण समय है, सरकार भी हर कोशिश मदद कर रही है। तो सबको एक सपना देखना चाहिए, सब काम बड़ा होता है। और आप सब लोग तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर के रूप में आप लोग देश की और प्रदेश की सेवा और समाज की सेवा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे प्रदेश और देश के भविष्य हैं और उनको पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा वातावरण समय है, सरकार भी हर कोशिश मदद कर रही है। तो सबको एक सपना देखना चाहिए, और चाहे मतलब राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, शासकीय सेवा का क्षेत्र हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, या फिर जन सेवा हो, या व्यापार हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप किसी भी क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सब में एक निष्ठा होनी चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए। और राजनीति में भी आना चाहते हैं तो वो भी एक बड़ी सेवा है। लोकतंत्र के माध्यम से राजनीति में आएंगे, आप जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो आप उसके माध्यम से क्षेत्र का, लोगों का विकास कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए संस्कार की बड़ी आवश्यकता होती है। किसी को हम लोग मतलब सेवा भावना से, राष्ट्रीय भावना से करेंगे तभी उस काम की पवित्रता है। तो इसलिए आप चाहे राजनीति के क्षेत्र में आगे आए, चाहे आप शासकीय सेवक के रूप में आए, वो भी मतलब सेवा है, उसके बिना भी काम नहीं चलता है। सब एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शासकीय सेवा का क्षेत्र हो, दोनों मिलके ही सरकारें चलती हैं, देश दुनिया चलता है, और समाज का, देश का, प्रदेश का हित होता है। तो आप तो खैर चिकित्सा का क्षेत्र चयन कर ही लिए हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी मेरा आह्वान होगा, हमारे बेटा बेटियों से, कि वो किसी भी क्षेत्र में आए, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ आएँ और राष्ट्र सेवा की भावना को अपने मन में रखें, तो निश्चित रूप से उससे देश का भला होगा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम समीर क्रिकेट्टा है। मैं शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय अंबिकापुर का छात्र हूँ। माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या छत्तीसगढ़ को पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में लाने की कोई आपके पास विशेष रणनीति है? बिल्कुल है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश नक्सलवाद से ग्रसित था और पिछले 40-50 वर्षों से करीब देश का 14-15 प्रदेश इससे प्रभावित था।
और लगातार हमारी सरकारें नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, लेकिन जब हम लोग अभी 2.5 साल पहले सरकार में आए तो पता चला कि नक्सलवाद का सबसे तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय छात्रों से बात कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जहां पर छत्तीसगढ़ के छात्रों से संवाद करते हैं, उनसे उनकी समस्या पूछ रहे हैं और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था है, तमाम पहलुओं पर बातचीत हो रही है।